बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर हुई एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेबी शर्ट डिज़ाइन, बहुत ही स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे आपने सबसे पहले फैब्रिक को इलादा कर लेना है। फ्रंट और बैक दोनों को इलादा करके नीचे की तरफ आपने बैक रखनी है और जो फ्रंट साइड है उसे आपने ऊपर की तरफ रखना है और दोनों को आपने फोल्ड करके रख लेना है। देन उसके बाद आपने मेजरमेंट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके शोल्डर का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने तीरा रखना है वो तकरीबन हमने 5.5 इंच रखना है। तो 5.5 इंच पे हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। आप अपने हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं। दैन उसके बाद हमने इसका आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल का निशान भी हम 5.5 इंच पे लगाएंगे। ऊपर से तीरा भी हमने 5.5 इंच रखा है। दैन उसके बाद आर्म होल का निशान भी हम 5.5 इंच पे लगाएंगे और फिर उसके बाद हम आगे का निशान लगाएंगे। तो आगे का हम जो निशान लगाएंगे वो आपने तकरीबन 3-4 इंच लाजमी रखना होता है। दैन उसके बाद हम ऊपर से इसे गोल कर लेंगे। यहाँ से शोल्डर को हम थोड़ा सा गोल करेंगे इसके एंड से और उसके बाद हम इसके चेस्ट की मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी ऊपर की जो है मार्किंग हो चुकी है। उसके बाद हम चेस्ट को मेजरमेंट करेंगे। तो चेस्ट का हम निशान लगाएंगे और यहाँ पे जो हम शर्ट बना रहे हैं वो थोड़ी खुली बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने चेस्ट का निशान लगाया है वो तकरीबन हमने 5.5 इंच पे लगाया है। दैन उसके बाद हम नीचे का निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे कमर का निशान लगाना है। तो कमर का निशान लगाने से पहले आपने चौक का निशान लगाना है। तो 6 इंच पे इसके चौक बन रहे हैं और 6 इंच का हाफ 3 इंच है और 3 इंच पे आप इसकी कमर का निशान लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने कमर का निशान नहीं लगाना, बल्कि हमने शर्ट को सीधा सीधा रखना है। तो आपने ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल सीधी लाइन लानी है। और देन उसके बाद यहाँ पे हमारी जो शर्ट की मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं इस शर्ट की जो हमने लंबाई रखी है वो तकरीबन हमने 25 इंच रखी है। देन उसके बाद जो इसकी चौड़ाई रखी है डबल करके वो 9 इंच बन रही है। उसके बाद नीचे से हमने कटिंग नहीं करनी, क्योंकि साइड का आप देख सकते हैं हमारा जो फैब्रिक है वो तकरीबन 1.5 इंच ही बचा हुआ है। तो नीचे से हम इसकी साइड की कटिंग नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ ऊपर से आर्म होल की निशान जो हमने लगाए थे उसकी कटिंग करेंगे। दैन उसके बाद हम तीरे की तिरछी कटिंग करेंगे। तो तीरे की जो अपनी तिरछी कटिंग करनी है वो तकरीबन आपने ऊपर से हाफ इंच करनी है। उसके बाद हम इसके गले का निशान लगाएंगे। तो हम गले की पहले मार्किंग करेंगे, दैन उसके बाद गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे गले की लंबाई और चौड़ाई हम मेजरमेंट करेंगे। तो हमने जो गले की लंबाई है वो तकरीबन हमने 2 इंच रखी है और जो इसकी चौड़ाई है वो भी हमने 2 इंच ही रखी है। लंबाई और चौड़ाई हमने इक्वल रखी है। दैन उसके बाद हमने इसे गोल कर लिया है और गोल करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने पहले फ्रंट साइड के गले की कटिंग करनी है, दैन उसके बाद आपने बैक गले की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट साइड की जो कटिंग है वो हो चुकी है। दैन उसके बाद हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो बैक साइड की कटिंग करने के लिए हमने ऊपर से जो इसकी चौड़ाई है वो सेम टू सेम 2 इंच ही रखी है। दैन उसके बाद जो इसकी हमने लंबाई ऊपर से रखी है वो 1 इंच पे हमने इसकी कटिंग की है। उसके बाद यहाँ पे हमने बैक साइड का कट का निशान लगाना है। तो यहाँ पे जो इसकी बैक साइड का जो कट हम रखेंगे वो तकरीबन हमने 3 इंच पे इसकी मार्किंग की है। 3 इंच हम इसका कट रखेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। दैन उसके बाद यहाँ पे हमारी जो शर्ट है उसकी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हम इसके बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की मेजरमेंट करने से पहले हम इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे। दैन उसके बाद हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे बाजू की जो हमने लंबाई रखी है वो तकरीबन 8 इंच रखी है और चौड़ाई में हमने इसे थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि हमने ऊपर की तरफ इसकी चोंटें डालनी है। तो बाजू की जो हमने चौड़ाई रखी है वो तकरीबन हमने 9 इंच रखी है। दैन उसके बाद आपने 2 इंच ऊपर से इस तरह से तिरछा काट लेना है। तो यहाँ पे कटिंग करने के बाद इस तरह से हमने ऊपर की तरफ जो इसका शोल्डर है वहाँ पे हमने चोंटें डालनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक पट्टी तैयार करनी है जिसे हम स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे और इसकी जो हमने लंबाई लेनी है वो तकरीबन 6 इंच लेनी है। चौड़ाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके इसे हमने कटिंग करनी है और एक पट्टी एक स्लीव्स के साथ लग जाएगी और दूसरी पट्टी जो है वो दूसरे स्लीव्स के साथ लग जाएगी। तो इस तरह से आपने इसे बीच से काट लेना है और इस पट्टी पर हमने चोंटे डाल के और फ्रिल की सूरत में इसे तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने स्लीव्स के ऊपर जो हमने चोंटे डालनी है तो उसके शोल्डर के ऊपर हमने चोंटे डालने के लिए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आपने सिलाई लगा के और एक तरफ के धागे को इस तरह से खींच के आपने यहाँ पे मशीन की मदद से चोंटे डाल लेनी है और दूसरे स्लीव से भी सेम इसी तरीके से आपने इसके सेंटर पे चोंटे डाल लेनी है। तो यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव्स की ऊपर की तरफ की चोंटे डाल चुकी हैं। दैन उसके बाद यहाँ पे इस पट्टी की हम फ्रिल तैयार करेंगे और यहाँ पे हमने जो फ्रिल तैयार करनी है वो आपने इस तरह से एक साइड से फोल्ड करके यहाँ पे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। दैन
दूसरी साइड को भी आपने इस तरह से सिलाई करके और एक तरफ का धागा खींच के और इसकी चोंटे डाल लेनी है। तो ये चोंटे डालने का बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, आप बहुत ही आसानी से इस तरह से चोंटे डाल सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से आपने दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी फ्रिल तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत फ्रिल तैयार हुई है। इसे अब हम स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। तो इस स्लीव्स को आपने इस तरह से रखना है और इसके बॉटम पे आपने इस तरह से फ्रिल को अटैच करना है। तो यहाँ पे आपने स्लीव्स को सीधा रखना है और फ्रिल को इस तरह से उल्टा करके रखना है और आपने इस तरह से स्लीव्स के साथ अटैच कर लेना है और दोनों साइड की आपने फ्रिल इसी तरीके से बनानी है और स्लीव्स के साथ इसी तरीके से आपने अटैच कर लेनी है। और फ्रिल को अटैच करने के बाद जो इसकी लुक है वो इस तरह से आएगी और उसके बाद हम इसके साथ लेस अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने बारीक वाली लेस ली है और जिसे हम फ्रिल के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से आपने फ्रिल के एंड पे भी लेस को अटैच करना है और फ्रिल के स्टार्ट में भी इस तरह से आपने लेस को लगाना है। तो इस तरह से आप फ्रिल के एंड में लेस को रखते जाएंगे और इसके साथ अटैच करते जाएंगे। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है लेस लगा के और फ्रिल इसके साथ अटैच करके हमारे जो दोनों स्लीव्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत ये तैयार हुए हैं और इसके साथ जब हमने लेस को लगाया है, लेस इसके साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी है। और उसके बाद हम शर्ट का जो नेक है उसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो शर्ट है उसे खोल लेना है और इसके फ्रंट पे इस तरह से लेस को, जहाँ पे हमारी सिलाई आई हुई है, यहाँ पे हमारा जो एक साइड का पीस आया उसके ऊपर हम इस तरह से लेस को लगाएंगे। तो आप चाहें तो सेंटर में भी लेस अटैच कर सकते हैं और एक साइड पे भी लगा सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक साइड पे पीस आया हुआ है, इसलिए हम उस पीस को छुपाने के लिए उसके ऊपर इस तरह से लेस को लगाएंगे। तो इस तरह से लंबाई में आपने लेस को लगाना है और यहाँ पे अपने लेस को डबल करके लगाना है। पहले एक तरफ की लेस लगानी है, फिर उसके साथ ही दूसरी तरफ भी लेस को रख के और इसके साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे हमारी एक तरफ की जो लेस है शर्ट के ऊपर लग चुकी है। देन उसके बाद हमने इसके जो शोल्डर हैं उनको तैयार करना है और बैक गले को तैयार करना है। और बैक गले का तैयार करने का तरीका मेरी बैक वीडियोस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम बच्चों का बैक नेक जो है वो तैयार कर सकते हैं विद पट्टी के साथ। तो उसके बाद हमने जो राउंड नेक है उस पर इस तरह से पट्टी अटैच करनी है। तो यहाँ पे 1 इंच हमने जो चौड़ी पट्टी ली है और लंबाई में आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी आपकी नेक है। और इस तरह से आपने इस पट्टी को इसके साथ साथ डबल करके रखते जाना है और 1 पाँव का गैप दे के सिलाई लगा लेनी है। देन उसके बाद आपने इस पट्टी को दोबारा से इस तरह इसके ऊपर फोल्ड करना है और फोल्ड करके और इसके ऊपर दोबारा से इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। और यहाँ पे जो हमने इस पट्टी की चौड़ाई ली है वो तकरीबन हमने 1 इंच ली है और लंबाई में हमने इतना ही लिया है जितना कि हमारा जो राउंड नेक था। और यहाँ पे आपने जब पट्टी को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद जो इसकी चौड़ाई हो जाएगी वो 1/2 इंच रह जाएगी। और यहाँ पे जब आपने इस पट्टी को लेना है तो आपने तिरछा काट के लेना है ताकि जब आप पट्टी को नेक के साथ अटैच करें तो आपका जो नेक है वो नीट नज़र आए। उसके बाद यहाँ पे अपने नेक के साथ साथ यहाँ पे यही वाली बारीक वाली लेस लेनी है और इसके साथ साथ इस तरह से रख के और सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने नेक के साथ भी लेस का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमारी नेक के साथ भी लेस लग चुकी है। तो हमारा जो शर्ट का नेक है वो तैयार हो चुका है और बैक साइड भी आप टिच बटन भी लगा लें या हुक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट की भी लेस लग चुकी है और जो नेक की लेस है वो भी लग चुकी है। उसके बाद जो हमने स्लीव्स तैयार किए हुए हैं उन्हें हम इसके साथ अटैच करेंगे शर्ट के साथ। तो इस तरह से आपने जो स्लीव्स हैं उनको सेंटर में रखना है और सेंटर में रख के पहले एक साइड की आपने इस तरह से सिलाई लगानी है। देन आपने उसकी दूसरी साइड की सिलाई लगानी है। और जो स्लीव्स के ऊपर चोंटे हैं उनका आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो चोंटे हैं वो बिल्कुल सेंटर में आए। तो आपने इस तरह से पहले एक साइड की सिलाई लगा लेनी है, देन उसके बाद आपने दूसरी साइड की सिलाई लगानी है। तो सेम इसी तरीके से आपने दोनों स्लीव्स को इसके साथ अटैच कर लेना है शर्ट के साथ। तो यहाँ पे हमारे जो दोनों स्लीव्स हैं वो शर्ट के साथ अटैच हो चुके हैं। देन उसके बाद हम इसके नीचे साइड के चौक की सिलाई लगाएंगे और फिर इसके बाद इसके शर्ट के बॉटम की। तो यहाँ पे आपने इस तरह से पहले से फोल्ड करके और इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है और प्रेस लगाने के बाद फिर आपने इसकी साइड सिलाई करनी है। यहाँ पे जो हमने शर्ट्स के साइड्स की सिलाई लगाई है वो हमने सिंगल सिलाई लगाई है, आप चाहें तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इसका बॉटम है शर्ट का वो भी सिंपल रखा है और इसके चौक पे भी हमने किसी लेस का यूज़ नहीं किया। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से शर्ट के बॉटम पे या इसके चौक पे लेस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने शर्ट के सेंटर पे एक साइड पे जो हमने लेस लगाई थी डबल करके, उसके सेंटर में हमने एक पर्ल अटैच किया है और जो हमने पर्ल अटैच किए हैं वो तकरीबन 1-1 इंच का स्पेस छोड़ के हमने इसके साथ अटैच किए हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारी जो शर्ट है वो कितनी यूनिक और स्टाइलिश लग रही है।
तो आप भी इस तरह से लेस का सिंपल सी लेस है ये, और इस तरह से लेसेस का यूज़ करके और पल्स का यूज़ करके और अपने बच्चों के कपड़े जो हैं वो खूबसूरत और स्टाइलिश बना सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी स्टाइलिश सी शर्ट की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स।